Hello everyone, welcome to the physics classes of Deepak sir. Here we will discussion about the unit electromagnetism, which are very important unit for class 12. Electromagnetism is basically study of charge. चार्ज की स्टडी यहाँ पर करनी है हमको. चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, रेस्ट पर होगा तो क्या होगा, या मूव करे और एक्सीलरेशन का लगातार इंक्रीज होता जाए तब क्या होगा. इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम डिवाइड कर रहे हैं तीन पार्ट में. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये एक चैप्टर है जिसमें हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे, और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक पार्ट 2 भी होता है जो गॉस थ्योरम के लिए जाना जाता है. फिर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म. यहाँ मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. शॉर्टकट बोलते हैं EMW. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज. हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज डिवाइडेड बाय थ्री पार्ट्स: इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक माने रुका हुआ. चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो हम किस पर डिस्कशन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. यानी व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट पर है तो डिस्कशन किसमें होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. मैग्नेटिज्म में क्या होगा? यानी चार्ज जब रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. दैट प्रोड्यूस्ड ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड. जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो यहां पर क्या है कि अब चार्ज की स्पीड जो होगी अगर कांस्टेंट है, तो इफ चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर चार्ज की स्पीड कांस्टेंट है तो वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा भी, और मैग्नेटिक फील्ड भी साथ में देगा. यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्राप्त होती है, दोनों मिलती है, दोनों प्रोड्यूस होती है यहाँ पर. और अगर चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, मींस उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज करती जाए. अगर स्पीड लगातार इंक्रीज करेगी मतलब ये है कि न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब वो लगातार घूमता जाएगा, स्पीड उसकी इंक्रीज करती जाएगी, तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, निकालेगा. तो दैट इज रेडिएंट एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेटेड, अगर चार्ज एक्सेलरेट हो जाए, इसकी स्पीड लगातार कांस्टेंट बढ़ती चली जाए, स्पीड लगातार बड़े कांस्टेंट ना रहे, अगर स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी तो उसे बोलते हैं चार्ज एक्सेलरेटेड. और उस समय वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा, मैग्नेटिक फील्ड तो दे रहा था, अब साथ में एक एनर्जी को निकाल रहा है, एमिट कर रहा है. दैट इज रेडिएंट एनर्जी, this energy is known as electromagnetic waves. Okay, please take the screenshot. तो आपको इतना पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा, और उसमें हमें चार्ज के बारे में जानना पड़ेगा. अब चार्ज क्या है यहाँ पर है? चार्ज इसका की पॉइंट है. क्लास 11th और 12th की अगर बात करेंगे, क्लास 11th में हम लोग मास पढ़ते थे, पूरे चैप्टर्स में हर जगह मास होता था. अब 12th में हम लोग पढ़ेंगे चार्ज. तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज की कुछ वैल्यू होती है, चार्ज कितने टाइप का होता है, हम ये सब सीखते हैं. ये ध्यान देते हैं. चार्ज, तो व्हाट इज द चार्ज? चार्ज is associated
with the matter which can produced or experienced electric or magnetic field और both। मतलब क्या हुआ, चार्ज को जहां रखते हैं वहां से फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा चार्ज जब वहां पर आएगा तो वो एक्सपीरियंस भी करेगा उस फोर्स को। तो अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो मैंने लिख दिया प्रोड्यूस, और अगर दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस हो गया। तो चार्ज क्या है, चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मैटर। हर मैटर के अंदर एक छोटे छोटे एटम होते हैं और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप जैसा जानते हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, साइकिल पर लगा रहा होता है इलेक्ट्रॉन। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मैटर, मैटर आप समझ सकते हो जिसमें सब कुछ आता है, विच कैन प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज यहां दो तरह का होता है, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दो चार्ज यहां पर हैं। अब इनमें जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर सेम चार्ज है, सेम मतलब लाइक चार्ज, लाइक सेम चार्ज मीन्स प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, आर रिपल टू ईच अदर। सेम चार्ज हमेशा रिपल करते हैं, हम शुरू से जान रहे हैं हमेशा। उसी तरह मैग्नेट होता है, नॉर्थ नॉर्थ पोल रिपल करता है, सेम अगर पोल है तो रिपल करेंगे और अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ भी वही चीज है कि अगर चार्ज सेम है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, वो रिपल करेंगे। और अगर ठीक अनलाइक चार्ज हो, चार्ज सेम ना हो, अनलाइक चार्ज लाइक प्लस माइनस, ठीक, आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, चार्ज की वैल्यू होती है, कितनी होती है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम। 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। नंबर 4 बात करें अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो वो होता है 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10 माइनस 31 kg। और अगर बात करें मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन, वो लगभग सेम होता है, वो 1.67 10 की पावर होता है माइनस का 27 kg, राइट। एक बार फिर से देख लीजिए, चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मैटर, यानी जितने भी ब्रह्मांड के जितने भी पार्टिकल है वो बने मैटर से हैं, और मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों होता है, और सब में एटम होते हैं, और एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होगा। अब बात कर रहे हैं क्योंकि चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चार्ज अपने पास है, न्यूट्रॉन में कोई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ओके, तो चार्ज कहीं रखा होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। दूसरा अगर कोई दूसरा चार्ज वहां पर आएगा तो उसको एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर कि चार्ज इज एसोसिएटेड विद द मैटर विच कैन प्रोड्यूस्ड और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 माइनस 19 कूलम है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन को गिवन यहाँ पर कर दिया मैंने। अब इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज E. E for E means इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कभी कभी फोर्स आ जाता है, जो निकल के क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज, तो वहां पर हम लोग जो मतलब मिनिमम चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे चल के।
तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक, आगे देखिए, अभी और भी प्रॉपर्टी है। अगला क्या है? अगली जो प्रॉपर्टी है नंबर 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब है कि चार्ज क्वांटाइज होता है। दैट मीन्स चार्ज जो होगा हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगा। इसका फॉर्मूला था Q इक्वल टू एन ई, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, ऐसा समझिए कि मान लीजिए मेरे पास दो बॉडी है, बॉडी ए एंड बॉडी बी, बॉडी ए एंड बॉडी बी, और दोनों न्यूट्रल हैं। दोनों बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। न्यूट्रल का ये मतलब नहीं कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव है। तो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव मिलकर क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल चार्ज है उसमें। ठीक, न्यूट्रल बॉडी है पूरा के। मान लीजिए हमारे पास यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल अगर मैंने यहां से 10 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर चले गए, तो इसका मतलब है कि यहां पर -10 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इसने ले लिया तो माइनस हो गया, और इसने चार्ज दिया तो +10 ई हो गया। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, इससे छोटा कुछ हम लोग लेते नहीं है। वैसे क्वार्क भी होता है, लेकिन क्वार्क की चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि क्वार्क हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन ही लेंगे, इलेक्ट्रॉन से छोटा हम कुछ भी नहीं मानते हैं। इलेक्ट्रॉन जब सबसे छोटा है तो उसको हम टुकड़े नहीं कर सकते, उसके पार्ट नहीं कर सकते, E/3 E/5 नहीं कर सकते। सो इलेक्ट्रॉन कितने लेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000, 10,000, कुछ भी हो सकता है। यानी E, 2E, 3E, N। तो ये N फॉर नंबर, तो NE। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएंगे वो माइनस, जो लेगा वो प्लस। तो हमने ये देखा कि इस पूरे प्रोसेस में कि दो न्यूट्रल बॉडी जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करती हैं तो उनकी जो वैल्यू होती है वो इंटीजर वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू होती है, कभी टुकड़ों में नहीं होता है। ठीक, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एंड अनदर सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कंजर्व। दैट मीन कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक, या मेरे पास छोटी छोटी 3 बॉडी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। इनिशियल स्टेट में पे यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन मान लिए थे, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन थे, और मान लिए यहां पर -8 इलेक्ट्रॉन थे। ये इलेक्ट्रॉन जिन्हें कूलाम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 कूलाम चार्ज था यहाँ पर, 5 कूलाम चार्ज था और 8 कूलाम चार्ज था शुरू में। हमने कुछ इसमें ऐसा किया कि हमने चार्ज को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमने कुछ ऐसा किया कि यहाँ पर पहले चार्ज 10 कूलाम था, बाद में हमने ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर अब चार्ज जो हो गया है वो A, B, C, हम ऐसे लेके चल रहे हैं। तो A पर चार्ज अब आ गया -5 कूलाम, यहाँ पर आ गया 7 कूलाम। तो यहाँ पर कितने कूलाम चार्ज होगा, तो यहाँ पर कितना कूलाम चार्ज होगा ये निकालने के लिए हमको एक आइडिया पता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनिशियल और फाइनल चार्ज हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये कंडीशन जो वो इनिशियल की है और ये कंडीशन है फाइनल की। तो अब हम क्या करते हैं, इनिशियल चार्ज जितना है उसको ऐड कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये चार्ज को कभी हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ टोटल करते हैं 10 कूलाम प्लस 5 कूलाम और -8 कूलाम, तो -8 कूलाम चार्ज।
और बाद में कितना है, -5 कूलम प्लस 7 कूलम और प्लस सी के निकालना है, तो 10 5 15 और ये आ जाएगा 7 माइनस प्लस 2 सी, तो सी इक्वल टू 5 कूलम। तो अब सी पर जो